जी, महाकाल को ज्ञान की दृष्टि से आप कैसे समझाएंगे? आप सबने कहानी बार बार सुनी है कि काल भैरव आए, उन्हें ब्रह्म का सिर काटा, वही तो शिव। एक बच्चे ने बहुत बेहतरीन एक कमेंट किया था, तभी बोला गया है कि उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अगर ना मानिए भगवान को, आप बैठ के रमन्ना महर्षि बन के दिखाइए, वो सिर्फ वही थे। देखिए, दुनिया को छोड़ने की बात मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज छोड़ के भी सब ढोंग हो रहा है। आप मान लीजिए आप शिव भगवान को मानते ही नहीं, आप तो वैष्णव हैं, समझिए। तो लड़ तो हम तुच्छ लोग रहे हैं इन बातों पे। क्या बोलते हैं, लाइफ इज एन डिवाइन प्ले, जिसे हम निर्वाण षटकम कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है अज्ञान पर। हमारे द्वारा शिव जी पर एक पहला पॉडकास्ट बनाया गया था, जो आपके द्वारा बहुत ही पसंद किया गया और कमेंट्स के माध्यम से हमें ये सुझाव दिया गया कि शिव जी पर और एक कंटेंट और एक पॉडकास्ट बनाया जाए। तो चलिए, एक प्यारा सा रोमांचक डिस्कशन हम करेंगे आज हमारे प्रिय भगवान शिव जी पर, और आज उनको हम ज्ञान की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। तो सुकृत जी, हमारे प्रिय भगवान हमारे शिव जी महाकाल को ज्ञान की दृष्टि से आप कैसे समझाएंगे? आप सबको मैं पहले अपना प्रणाम दूंगा, नमस्कार। तो शिव को आज हम जानेंगे ज्ञान की दृष्टि से कि उनका क्या महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। आप सब ने कहानी बार बार सुनी है कि काल भैरव आए, उन्हें ब्रह्म का सिर काटा। हुआ क्या था, यह आपने सबने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु में आपस में वार्तालाप हो रही कि बड़ा कौन। तो ये वार्तालाप होते होते बात यहाँ तक पहुंची, शिव तो कुछ नहीं है, शिव को तो मैंने ही बनाया, वो है कौन, कोई नहीं। तो क्या होता है, फिर जन्म होता है काल भैरव का। काल भैरव आते हैं और सीधा ब्रह्मा का सिर लेकर अपने हाथ में घूमते हैं। तो किसकी हत्या की उन्होंने? ब्रह्मा में से ए हटा दिया जाए तो क्या बचा? ब्रह्म। ये सारा क्या है, एक इल्यूजन चल रहा है। जो इल्यूजन को मार दे वही तो शिव। एक बच्चे ने बहुत बेहतरीन एक कमेंट किया था कि जो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, आप तो समझते हैं सिंगुलरिटी को, फिर आप डुअलिटी में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, मेरे हिसाब से तो अगर आप एब्सोल्यूट को जान जाए, जब तक अब मैं बोल पा रहा हूँ ना, तो मैं डुअलिटी में ही हूँ। अगर शांत होकर बैठ जाऊँ, एक शब्द ना बोलूं, बोल दूं मुझे शरीर नहीं चाहिए, जो चाहे करो, अच्छा बुरा ये वो, तो आप बोल सकते हैं ये चीज़। जब तक आप ये ना कर पाए, ये ना बोलिए, क्योंकि वो है एक आपसे ऊपर एक फोर्स है। आप कुछ भी मानिए उसको, लेकिन आपके ऊपर एक फोर्स है, उस पर विश्वास रखिए। वो आपको ले जाएगा प्यार से और पहुंचाएगा आपके मार्ग तक, वही आपको आगे ले जाएगा। क्या तभी बोला गया है कि उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा? देखिए, ये बड़ा, आप देखिए ना, हमारे सनातन को आप ध्यान से पढ़िए, किसका दोष लगा आपने, फिर से आप रिपीट कीजिए सेंटेंस को। ब्रह्म हत्या। अब देखिए, अब देखा जाए तो आपने इल्यूजन को काट दिया। अगर आप थोड़ा सा, अगर कई जने इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल जो लोग भी हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने इल्यूजन को काट दिया। तो जो इल्यूजन को काट पाए वही तो शिवा। जो इल्यूजन के पार जा पाए, आप अगर ना मानिए भगवान को, आप बैठ के रमन्ना महर्षि बन के दिखाइए, वो सिर्फ वही थे। उनके जैसा आप कर पाए, आप मनु पुत्रो जैसा कर पाए, तो आप बोल सकते हैं। जब तक ये ना कर पाए, तब तक आपको ड्युअलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखिए, अद्वैत के जनक कौन थे? अद्वैत के जनक शंकराचार्य हैं जी, है ना। शंकराचार्य छोड़ना सिखाते रहे, बिल्कुल, है ना। लगातार शंकराचार्य छोड़ना सिखाते गए कि छोड़ना कैसे है इस दुनिया को। फिर आपने एक इंसिडेंट अगर आप देखेंगे, उनकी उसमें स्टोरी में लिखा है कि उनके सपनों में माँ आई, सपनों में आदिशक्ति माँ ने दर्शन दिए और बोला, बेटा ये कर क्या रहे हो जी, सब छोड़ जाएंगे तो रहेगा कौन? तो यहाँ पे रहना, आप तो अभी रह रहे हैं ना, आपका शरीर उस तरह बना ही नहीं है कि आप अभी छोड़ पाए। इसलिए तो हम भगवान को पूछते हैं, इतना प्यार करते हैं उनको। आप है जो हमें मुक्त करा सकते हैं, आप हमें वहां तक लेके जाइए, हमें मार्गदर्शन कीजिए कि इस दुनिया में रहकर भी कैसे मुक्त। देखिए, दुनिया को छोड़ने की बात मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि आज छोड़ के भी सब ढोंग हो रहा है। आप छोड़ के भी अनछोड़े हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया, फिर आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आप त्याग के आप बोल रहे हैं कि फिर आके आप मजाक कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वो नहीं। फिर आपने छोड़ दिया तो छोड़िए, छोड़ना नहीं। यहाँ पर रहकर जो उससे जुड़ाव से अगला को तरफ ले जाए, वो सिर्फ शिवा ही आपको ले जा सकते हैं, क्योंकि शिवा ही ऐसा कर पाए थे। आप समझिए मेरे चीज को। मैंने बार बार पिछले एपिसोड में बोला, शिवा सब कुछ है और शिवा कुछ भी नहीं। तो जो पर ब्रह्म है और शिवा, इन दोनों में क्या संबंध है? किस तरह से हम इस चीज को डिनोट करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। इसको मैं अपने दूसरे वाक्य को लूँगा, शिवा कुछ भी नहीं। देखिए, हम इसको दो कॉन्सेप्ट में हम डील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला
कि शिवा सब कुछ है, तो आप उसको इल्यूजन का पार्ट बोल सकते हैं। शिवा माया भी है ना। मैं आपको शिवा से समझा रहा हूँ। आप मान लीजिए आप शिव भगवान को मानते ही नहीं, आप तो वैष्णव है, तो श्री कृष्ण आपके लिए सब कुछ है। समझिए आप एक लेवल पे जाके जो आप ये डुअलिटी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं, ये भी सब वो भगवान एक है। आप देखिए विष्णु भगवान आराधक हैं शिव भगवान के, और शिव भगवान आराधक है विष्णु भगवान के। आप समझिए, तो ये लड़ तो हम तुच्छ लोग रहे हैं इन बातों पे कि हम ये वो ये सही वो गलत। अरे वहां कौन सी लड़ाई, वो तो सब एक है, आखिर में सब एक है। शिवा टाइम है, विष्णु स्पेस है। आप समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए, दोनों एक दूसरे के साथ लीला कर रहे हैं। दोनों एक, हाँ ये सारी लीला है। लीला। क्या बोलते हैं, लाइफ इज एन डिवाइन प्ले। बहुत ही खूबसूरत। इसी बात पे आपने आदि शंकराचार्य का नाम लिया, तो उनके द्वारा एक बहुत ही सुंदर स्तोत्रम रचित है जिसे हम निर्वाण षटकम कहते हैं। तो उसके पहला स्टांजा, पहला छंद मैं हिंदी अनुवाद में एक बार उच्चारण करना चाहूँगी। ना मैं तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना मैं सुनने, ना स्वाद, ना सुगंधों या देखने की इंद्रियाँ हूँ, ना मैं आकाश, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना अग्नि हूँ, ना ही वायु, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। इस छंद से आप क्या एक्सप्लेन करना चाहेंगे?